गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रेमलता सैनी। आज हम बीएड सेकंड ईयर के पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत जो सोशल साइंस सब्जेक्ट टीचर है उसकी सेमिनार इन द मीन्स हिंदी में उसे संगोष्ठी कहते हैं, और सिंपोजियम इन द मीन्स विचार गोष्ठी। तो इन दोनों का आयोजन एक ही तरह से होता है। तो इन जो एजुकेशन के अंतर्गत जो शिक्षक है उसके अपने क्वालिटी एनहांस करने के लिए, अपने अंदर प्रोफेशनल स्किल्स डेवलप करने के लिए और अपने सब्जेक्ट एरियाज के अंदर कुछ न्यू इनोवेशंस, न्यू ट्रेंड्स और न्यू टॉपिक्स इन्वॉल्वमेंट इससे रिलेटेड और जो भी करंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं उसके ऊपर रिसेंटली जो भी हाल ही में इश्यूज क्रिएट हुए हैं उससे रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर सेमिनार और सिंपोजियम का आयोजन किया जाता है। अब इन्हें सबसे पहले तो इसका मीनिंग ही है सेमिनार, इसका इंग्लिश में सेमिनार मतलब संगोष्ठी। और सेकंड वर्ड है सिंपोजियम। सिंपोजियम का अर्थ है विचार गोष्ठी। सबसे पहले तो इन चीजों को आपको समझना है क्योंकि मैक्सिमम जो प्रोनाउंसिएशन है वो इंग्लिश में ही होगा इस क्लास के अंदर, इसलिए आपको इन शब्दों को समझना सबसे पहले आवश्यक है। सेमिनार इन द मीन संगोष्ठी और सिंपोजियम का अर्थ हो गया, इसमें इंग्लिश के अंदर इसका मीनिंग देखें तो विचार गोष्ठी। ठीक है, अब ये जो सेमिनार या सिंपोजियम है ये क्यों आवश्यक है? सबसे इंपॉर्टेंट इसका फैक्ट है कि हमारे एजुकेशन एरियाज के अंतर्गत अधिगम हेतु चिंतन स्तर की परिस्थिति या परिस्थितियां भी कह सकते हैं, परिस्थितियां उत्पन्न करने हेतु क्या किया जाता है? सेमिनार एंड सिंपोजियम का आयोजन किया जाता है। अब ये जो चिंतन स्तर की जो प्रवृत्तियां हैं हमारी, चिंतन स्तर की जब हम बात करते हैं तो शिक्षण के 3 स्तर है। ठीक है, शिक्षण के 3 स्तर में सबसे पहला होता है शिक्षण के 3 स्तर। शिक्षण के जो 3 स्तर है उन 3 स्तरों के अंदर सबसे पहला होता है हमारा स्मृति स्तर। ठीक है, जिसमें हम रिकॉल और रिकॉग्निशन से संबंधित बातें या तथ्य, सूचनाएं, ज्ञान को ही इसमें इन्वॉल्व करते हैं। दूसरा होता है बोध स्तर, से अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बोध स्तर। और थर्ड जो होता है वो होता है हमारा चिंतन स्तर, जिसे थिंकिंग लेवल भी कहते हैं। तो इस चिंतन स्तर के जो विचार हैं वो हमारे उत्पन्न होते हैं। अगर हम कक्षा की प्रक्रिया के अंदर बात करते हैं तो हमारी जो शिक्षण अधिगम की अंतःक्रिया, इस अंतःक्रिया के अंतर्गत
हमारे जो थॉट्स क्रिएट होते हैं वो हमारे थिंकिंग लेवल यानी हमारे चिंतन स्तर के होते हैं, और इस चिंतन स्तर के आधार पर ही जो हमारे विचार गोष्ठी है, संगोष्ठी है, इसमें जितने भी वक्ता है अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। तो वो उस लेवल तक यानी इस शिक्षण के इस तीसरे स्तर पे आकर के ही वो अपनी इन बातों को, जो करंट इश्यूज हैं, जो उस सेमिनार के टॉपिक हैं या कोई प्रॉब्लम है या न्यू ट्रेंड्स हैं, इनसे रिलेटेड थिंकिंग करते हैं, और थिंकिंग के आधार पर ही उस जो नया टॉपिक है या जो प्रॉब्लम है उसके संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। तो एक तो इसमें ये बात होती है। अब नेक्स्ट इसमें जो हमारी सेमिनार है, इस सेमिनार के अंतर्गत सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट अगर हम इसमें प्रकरण का चयन, सबसे पहले होता है प्रकरण का चयन। प्रकरण यानी हमारा टॉपिक। अब इस टॉपिक से जुड़ा हुआ कौन सा टॉपिक हो, हमारे अगर हम एजुकेशन एरिया की बात करें तो एजुकेशन का भी अपने आप में बहुत वाइड एरिया है। अब एजुकेशन के अंदर टॉपिक अगर सिलेक्ट करते हैं तो वो टॉपिक क्या एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड हो, मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड हो, करिकुलम से रिलेटेड हो, टीचिंग मेथोडोलॉजी से रिलेटेड हो, न्यू ट्रेंड्स जो एजुकेशन में आ रहे हैं उससे रिलेटेड हो, या कोई करंट ऐसी ज्वलंत प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड हो। तो सबसे पहले हम इसके टॉपिक का सिलेक्शन करते हैं, और टॉपिक का सिलेक्शन करने के बाद हम क्या करते हैं, इसके सब टॉपिक यानी उप विषय, हम इसे उप विषय भी कह सकते हैं, उप प्रकरण भी कह सकते हैं, हम इनका सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, और इसमें जैसे हमने अगर एक टॉपिक ले लिया हमारे इस संगोष्ठी के लिए कि कोरोना महामारी का शिक्षा पर प्रभाव, ठीक है, ये हमारा एक टॉपिक बना। ठीक है, अब इसके जो सब टॉपिक होंगे, सब टॉपिक, क्योंकि शिक्षा एक बहुत बड़ा एरिया है, शिक्षा में सबसे पहले होगा जैसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर प्रभाव, ठीक है। दूसरा है इसका सब टॉपिक बन सकता है कि परीक्षा प्रणाली पर प्रभाव, कि अभी जो एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो गए हैं तो परीक्षा प्रणाली पर प्रभाव। ठीक है, तीसरा अगर हम इसमें ले सकते हैं तो जो ऑनलाइन एजुकेशन है, ऑनलाइन एजुकेशन की सार्थकता, कि आज के समय में ये कितनी सिग्निफिकेंट है और किस तरह से इसका उपयोग किया जा रहा है। इस प्रकार से कई सब जो टॉपिक्स हैं वो हम इस वेबिनार जो सेमिनार है इसके टॉपिक के सब टॉपिक डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, और फिर इस टॉपिक और सब टॉपिक डिसाइड करने के पश्चात इसकी सूचना विभिन्न जो कॉलेजेस हैं या विभिन्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको प्रेषित की जाती है, सेंड की जाती है, ताकि इस टॉपिक्स पर जो इंटरेस्ट लेने वाले व्यक्ति हैं या शिक्षक गण हैं, विद्वान गण हैं, वो अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए इन पर अपने प्रपत्र तैयार करें। फिर इस प्रकार से जब प्रपत्र तैयार हो जाता, प्रपत्र तैयार कर लेते हैं, फिर सेमिनार और संगोष्ठी की व्यवस्था की जाती है। और ये जो सेमिनार और संगोष्ठी का आयोजन है ये
करते हैं, विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस इसका आयोजन कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी इसका आयोजन कर सकती है, साथ ही कोई शैक्षिक संस्थान है, शैक्षिक संस्थान के द्वारा भी इसका आयोजन हो सकता है। और इसके साथ ही जो शोध संस्थान हैं, शोध संस्थाओं के द्वारा भी जो रिसर्च करती हैं अपने अपने एरियाज में, वो भी इसका आयोजन कर सकती है। और इसके बाद जितने भी हमारे व्यावसायिक संगठन हैं, व्यावसायिक संगठन, अब ये जो व्यावसायिक संगठनों के द्वारा भी सेमिनार और सिंपोजियम का आयोजन किया जाता है, जिसमें हमारे व्यावसायिक संगठन में यूजीसी है, ICSSR है, NCT ये भी आयोजन करती है, NCTE हमारी एजुकेशनल बॉडी है, NCERT ये भी है, नेशनल प्लानिंग इंस्टीट्यूट NUEPA जो हमारी नेशनल प्लानिंग इंस्टीट्यूशन जो है एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के जो संस्था है वो भी कर सकती है। इसके साथ ही इन जो व्यावसायिक संगठन है हमारे, जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंतर्गत नेशनल लेवल के ऐसे इंस्टीट्यूट्स और भी हैं जिनके जो अपने इन सेमिनार और सिंपोजियम के लिए फंडिंग भी देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में इसका एग्जीक्यूशन करवाते हैं बहुत सारे। और इसके लिए एक तरह से जिस तरह से हम फंडिंग के लिए फाइल तैयार करके फिर सबमिट करते हैं उन संस्थाओं में और वो एलिजिबल होता है तो उसको समथिंग 1 से 1.5 लाख या से 5 लाख इतनी तक भी फंडिंग मिल जाती है। और ये जो संगोष्ठी और सेमिनार होते हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल दोनों के होते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग उसकी वित्तीय सहायता इन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी की जाती है। तो ये हमारे बेसिकली इस प्रकार से ये जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये इनके आयोजन हेतु ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऐसे इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी को प्रोत्साहित करती हैं जो उस पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर इस प्रकार के सेमिनार है, सिंपोजियम है, इनका आयोजन करें। आज जब ये कोरोना महामारी चली उस समय यूजीसी ने ऑल इंडियन जो इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, उनको कोरोना महामारी के दौरान अपने अपने एरियाज पर जो भी इफेक्ट पड़ रहे हैं उसके ऊपर वेबिनार आयोजित कराने के लिए, जो भी सेमिनार का ही एक रूप है लेकिन ये ऑनलाइन मोड में ही करवाया जाना संभव था, इसलिए इसको वेबिनार का नाम दिया गया। तो ये आयोजन किया गया और विभिन्न संस्थाओं द्वारा सबसे पहले कोरोना महामारी का इफेक्ट देखने के लिए समस्त एरिया, चाहे सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, रिलीजियस हो और इंडिविजुअल फैमिली रिलेशनशिप्स हो, हमारे सोशल रिलेशनशिप्स हो, तो मेरा और बिजनेस है हमारा, इन सब पे जो इफेक्ट पड़ा, माइग्रेट पर्सन्स है, तो इन सब पर बहुत डिफरेंट टाइप्स के टॉपिक्स को लेते हुए वेबिनार आयोजित किए गए। और आज के समय में हमारी आज जो नई शिक्षा नीति आई है 2020, इसके ऊपर कई इस प्रकार के जो वेबिनार्स है उनका आयोजन ही किया जा रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि संगोष्ठी का आयोजन। संगोष्ठी या जो सिंपोजियम है इनका आयोजन एक ही प्रकार से होता है दोनों का, ठीक है, या विचार गोष्ठी।
संचार गोष्ठी का आयोजन। अब ये जो आयोजन है, इस आयोजन के अंतर्गत कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो काम में आते हैं। सबसे पहले तो इसके जो आयोजन होता है तो इसके लिए एक सेमिनार संचालन समिति, इसके लिए भी एक समिति का गठन किया जाता है। गठन किया जाता है और इसके अंदर संयोजक, सह संयोजक, सचिव एवं सदस्य आदि नियुक्त किए जाते हैं। इस समिति सबसे पहले कोई भी कार्यक्रम चाहे कॉलेज लेवल पर किया जा रहा हो या स्कूली लेवल पर, तो उसकी एक बैठक होती है जिसके अंदर सेमिनार संचालन समिति का गठन किया जाता है। ये स्पेशली हायर एजुकेशन के अंतर्गत है, तो कॉलेज लेवल के अंदर या यूनिवर्सिटी लेवल के अंदर इस प्रकार कमेटी गठित की जाती है। और कमेटी के गठन के पश्चात इसमें जो पद है वो संयोजक, सह संयोजक, सचिव, सदस्य आदि के पद पर इन्हें नियुक्त किया जाता है। फिर उसके पश्चात इसमें यह जो है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर इनका आयोजन होता है। स्तरों पर आयोजन, सेमिनार हो चाहे सिम्पोजियम हो, इनका आयोजन किया जाता है। ठीक है, अब इतना होने के पश्चात अब जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि अब इसके अंदर जो जिस टॉपिक पर सबसे पहले प्रकरण और उप प्रकरण यानी टॉपिक एंड सब टॉपिक का सिलेक्शन या जो चयन है वो किया जाता है, उप विषय। और उप विषय के पश्चात चयन होने के पश्चात वक्ताओं से, यानी जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वक्ताओं से उपरोक्त टॉपिक एंड सब टॉपिक्स पर लेख आमंत्रित किए जाते हैं, ताकि वो लेख बना करके वह लेख बना करके जो भी इंस्टीट्यूशंस है, ये यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस हैं जो इसका वेबिनार का सेमिनार का आयोजन कर रहे हैं या वेबिनार का आयोजन कर रहे हैं, उनको बाय टाइपिंग करके मेल करने के लिए कहा जाता है। और जब ये वक्ताएं जो उस फ्यूचर में होने वाले इस सेमिनार के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, तो वह ईमेल आईडी के द्वारा डिफरेंट फॉन्ट में, चाहे इंग्लिश मीडियम है तो न्यू टाइम्स रोमन और हिंदी है तो पृथ्वीदेव 010, तो ये फॉन्ट होते हैं जिसके अंदर टाइपिंग करके या टाइपिंग करवा करके ईमेल करते हैं अपने ये जो जितने भी लेख हैं उनको। और इसके पश्चात एक बुक, जिसे सेमिनार बुक या सोमनियर के नाम से भी जाना जाता है, एक बुक का प्रकाशन
जिसमें समस्त लेख प्रकाशन किया जाता है, सभी लेखों की। ठीक है, ये जो भी लेख हैं इनका प्रकाशन एक बुक में करके, और जब सेमिनार का दिन होता है तो वो प्रतिभागियों को ये बुक दी जाती है जिनके अंदर उनका या तो एब्स्ट्रैक्ट छपता है, सारांश उस लेख का, या फिर पूरा लेख छपता है। और ये जो प्रकाशन होता है वो यूजीसी के द्वारा जो वैलिड होता है वो ISN नंबर की या पीयर रिव्यूड जर्नल्स के अंदर प्रकाशित होना चाहिए, तो वह ज्यादा मान्य है। अब इसके पश्चात अध्यक्ष पर ही, या हम कह सकते हैं संयोजक पर उत्तरदायित्व। इस पूरे सिंपोजियम या जो हमारा वेबिनार, ये सेमिनार या वेबिनार है, इसका समस्त उत्तरदायित्व संयोजक या अध्यक्ष का होता है, जो अध्यक्ष ही होता है। अब इसके पश्चात ये सेमिनार 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन तक के होते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम 2 दिन तो होता ही है, ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभी 3 दिन के भी ये सेमिनार होते हैं। और इन सेमिनार के अंतर्गत इसके आयोजन पर सभी अतिथि को भी इसमें अपने उद्बोधन के लिए आमंत्रित किया जाता है। अतिथि को उद्बोधन हेतु, फिर मुख्य वक्ता, इसे कीनोट स्पीकर भी कहते हैं, मुख्य वक्ताओं और प्रतिभागियों द्वारा, जो इसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्रतिभागियों द्वारा लेख या प्रपत्र जो उन्होंने टाइप करवा करके लिख करके लाए, जिन्हें मेल के द्वारा भेजा था, उस प्रपत्र का वाचन यानी अपना प्रस्तुत करते हैं, वाचन प्रस्तुत किया जाता है जब इसका आयोजन होता है। अब इसमें अब वाचन के पश्चात जो लेख का वाचन जब होता है, लेख के वाचन के बाद वाद विवाद का आयोजन भी किया जाता है। डिबेट होती है कि जो विचार प्रस्तुत कर रहा है पार्टिसिपेटर के द्वारा जो विचार अपने लेख या पत्र वाचन के माध्यम से किए जा रहे हैं वो कितने सिग्निफिकेंट है, उसके ऊपर दूसरे व्यक्तियों की राय जानने के लिए वाद विवाद का आयोजन किया जाता है। और लास्ट में आभार सेमिनार किट और इन्हें
सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार से जब डिबेट हो जाती है तो एट द लास्ट उसका समराइज भी होता है। हाँ, एक पॉइंट और छूटा है इसमें, जो यहाँ बीच में आएगा और इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ। इसमें सेमिनार का सारांश, यानी ये जो डिबेट निकल करके आई, इस डिबेट करने के बाद क्या महत्वपूर्ण बिंदु हमारे सामने आए हैं, तो इनका सारांश प्रस्तुत किया जाता है जो ऑर्गेनाइजर होता है, ये जो जिसने इस सेमिनार का ऑर्गेनाइज किया है उसके द्वारा। और उसके पश्चात एट द लास्ट उसमें आभार होता है, धन्यवाद ज्ञापन, जिसे वोट ऑफ थैंक्स कहते हैं। सेमिनार केटो ने दिया जाता है, उसका पर्टिकुलर फीस ली जाती है पहले ही, और सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र भी उस सेमिनार या सिंपोजियम आदि का प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार से एक और होता है जिसको वर्कशॉप भी कहते हैं। वर्कशॉप के अंतर्गत एजुकेशन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है जो एजुकेशन एरिया से जुड़ी हुई है, उसके आधार पर उस समस्या के समाधान हेतु कार्य कराया जाता है। बाकी उसके संचालन, आयोजन और गठन की प्रक्रिया सेम ही होती है। अब है सेमिनार या विचार गोष्ठी के उपयोग। इसका यूजेस क्या है? इसका यूजेस है, इसके उपयोग हैं कि यह अनुदेशन परिस्थिति को उत्पन्न करने में सहायक है। उत्पन्न करने में सहायक है। दूसरा, यह ज्ञानात्मक, भावात्मक, एवं भावात्मक स्तर के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है। इसके पश्चात खड़ है, इससे प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास होता है, क्योंकि इसमें सभी प्रतिभागी स्वतंत्र रूप से अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट, इसमें अधिगम की आदतों के विकास में सहायक। नेक्स्ट, इसमें यह शिक्षार्थी केंद्रित विधि है। शिक्षार्थी केंद्रित विधि है, क्योंकि इसमें चाइल्ड सेंटर के आधार पर ही समस्त प्रतिभागियों से अपने विचार आमंत्रित किए जाते हैं। यह स्वतंत्र अध्ययन को प्रोत्साहित करती है। स्वतंत्र अध्ययन को प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत इससे वाद विवाद का कौशल भी
जो प्रतिभागी हैं उसमें वाद विवाद के कौशल का भी इसमें विकास किया जाता है। यह स्वाभाविक ढंग से अधिगम को प्रोत्साहित करती है। इस और नेक्स्ट इसके अंतर्गत इसमें आलोचनात्मक चिंतन का भी विकास होता है। चिंतन का विकास चिंतन का विकास होता है, क्योंकि जब वाद विवाद करते हैं तो डेफिनेटली हम तर्क के माध्यम से उसको प्रस्तुत करते हैं। इसमें प्रकरण से संबंधित निरीक्षण या अनुभव जो उन्हें प्राप्त हुए हैं अपने को प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान करती है। क्योंकि जो टॉपिक होता है अगर किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड है और व्यक्ति या जो पार्टिसिपेटर है जो सेमिनार या गोष्ठी के अंदर अपना पार्टिसिपेशन कर रहा है तो वो उस टॉपिक से संबंधित अपने निरीक्षण अपने ऑब्जर्वेशन के माध्यम से अपने अनुभव के माध्यम से क्या करेगा, अपने विचारों को शेयरिंग करेगा। इस प्रकार ये अनुदेशन को उत्पन्न करने की एक प्रभावशाली विधि है जिसमें हम सेमिनार के माध्यम या संगोष्ठी के माध्यम से जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी हम इन्वॉल्व करके हम उनके विचार उनके चिंतन लेवल का जो थिंकिंग है जो शिक्षण के लिए आवश्यक है वो उत्पन्न कर सकते हैं। अब इसके पश्चात आपका असाइनमेंट इस प्रकार से है कि इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है। इसमें संगोष्ठी या विचार गोष्ठी का सामाजिक विज्ञान विषय में कैसे आयोजन तथा इसकी उपयोगिता बताइए। तो ये आपको इसका जो आंसर है वो आपको 300 वर्ड्स में लेना है। इसके साथ ही एक और असाइनमेंट दिया जाता है आपको कि जब भी आप कॉलेज आए अपने साथ मास्क लगा के लेके आए। इस कोरोना महामारी के दौरान आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने फेस पे सीधा मास्क लगा के रखिए और लोगों से 2 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। इसके साथ ही आप हाथों को जितना हो सके बार-बार सैनिटाइज करें, साबुन से धोएं, क्योंकि इसमें बचाव ही एक तरह से उपाय है। ऐसे सिम्टम्स को जो कोई कोरोना वायरस से रिलेटेड हो तो उसके लिए आप डॉक्टरी सलाह ले सकते हैं। साथ ही अपने सोशल मीडिया ग्रुप में डाल सकते हैं। कोरोना वायरस के एडवाइजरी है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एडवाइजरी जारी की गई उसके पोस्टर बनाकर लोगों को शेयर कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।